फ्रेंड्स, वी वर डूइंग रेंचेस और आज रेंचेस के ऊपर ही नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस which are equivalent to a given system r comma k, this is wrench given to you, and which are inclined at an angle 2 alpha is 2k upon r cot alpha, and the forces are then each equal to r by 2 secant alpha. तो यहाँ पे आपको एक wrench given है, ठीक है. So let us draw this. This is the wrench lies on the central axis, r and k having same axis, so system is called wrench. Let us recall the article. हमने एक आर्टिकल किया था जिसमें हमने रेंच को z एक्सिस पे लिया था और हमने इसको दो फोर्सेस में रिजॉल्व किया था. दिस इज आवर z एक्सिस, इसके ऊपर दिस इज सेंट्रल एक्सिस z एक्सिस, इस पे r और k लाई कर रहे हैं एंड वी हैव रिजॉल्व दिस इनटू टू फोर्सेस, एक इस तरफ बाहर की तरफ और एक इस तरफ अंदर, इस तरफ पीछे की तरफ, एक बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ. क्लियर. सो रेड वाला एक फोर्स और ब्लू वाला दूसरा फोर्स, और ये जो ब्लैक है दैट इज आवर सेंट्रल एक्सिस. अब आपके पास क्योंकि आपकी मोमेंट इन्वॉल्व है इस सिस्टम में, तो हम इस फोर्सेस जो आपने रिजॉल्व किया टू फोर्सेस में, इनकी मोमेंट सेम पॉइंट के अबाउट यहाँ पे नहीं ले पाएंगे. दिस पॉइंट इज ओ, जहां पे ये सारे ये वाला लाई ओ जेड एक्सिस. तो हमने क्या किया था, इस वाले फोर्स को यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था इस तरफ, और ये जो दूसरे वाला फोर्स है इसको भी इस तरफ डिस्प्लेस किया था थोड़े से डिस्टेंस पे. अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस ले लूं तो ये ऐसे इस तरफ, रेड इस तरफ और ब्लू पीछे की तरफ. तो ये आपके पास इस तरह से हमने ये जो आर कॉमा के ये वाला जो रेंच है इसको हमने दो फोर्सेस में रिजॉल्व कर लिया था. तो आपने अब क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू. अब ये जो मिनिमम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, रेड और ब्लू पेन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, वो आपने निकालना है. और इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, 2 अल्फा. क्लियर. सो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इसको. सो लेट मी टेक दिस एज अनदर पैरेलल टू जेड एक्सिस, इसी के पैरेलल, और यहाँ पे भी इसी के पैरेलल, क्योंकि ये एंगल किसके साथ बना रहे हैं, जेड एक्सिस के साथ. सो एक फोर्स मेरा आगे की तरफ, जो आगे की तरफ ये वाला फोर्स था, ये मैं ऐसे शो कर रही हूँ दिस वे. दिस इज फोर्स 1 दिस वे. क्लियर. और ये जो फोर्स मेरा पीछे की तरफ था वो मैं यहां पे शो कर रही हूं दिस वे. सो लेट दिस फोर्स बी, लेट अस टेक r1 and this force is r2. Clear. They are making an angle 2 alpha with each other. So let this is angle theta and this is phi, and you have given theta plus phi is equal to 2 alpha. This is fixed. So 2 alpha is fixed here. ठीक है. So आपके पास this is theta, और उसके बाद आपने क्या किया था, ये जो आपके पास एक्सिस है इसको आपने ले लिया था एक्स एक्सिस, और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस है. जो फोर्स आगे की तरफ है उसके लिए यहाँ पे वाई एक्सिस है, जो फोर्स पीछे की तरफ है उसके लिए पीछे की तरफ वाई एक्सिस होगी. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस. सो आपके पास ये जो फोर्स है दिस इज जेड एक्सिस, जेड एक्सिस. ये जो फोर्स r1 है दिस लाइज इन yz प्लेन, और ये वाला जो फोर्स r2 है दिस लाइज इन ऑल्सो लाइज इन yz प्लेन. तो हमने 4 इक्वेशंस लिखी थी, हमने इसको रिजॉल्व किया था यहाँ पे. दिस इज r1 cos थीटा एंड दिस इज r2 cos phi. क्लियर. दिस इज r2, दिस इज r1 sin थीटा एंड दिस इज r2 sin phi. अब पीछे की तरफ तो r2 sin phi है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ. अगर मैं इसको पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ लूंगी तो ये क्या आ जाएगा, -r2 sin of
So let us resolve the forces along z axis. तो अगर हम z axis के along resolve करते हैं तो it is r1 cos theta plus r2 cos phi is equal to r, force along z axis. Next equation is resolving along y axis. So it is r1 sin theta minus r2 sin phi. अब y axis के along तो कोई force है ही नहीं, net resultant force is 0, so it is 0. हमने क्या निकालना है? Minimum distance between the two forces. Let this is distance, say this is b, a point, b point, so you have to minimize this distance. So आपने क्या निकालना है? a plus b को minimize करना है. Clear? और वो किसके equal होना चाहिए? 2k upon r cot of alpha. So let me solve these two equations. This as equation 1, this as equation 2, squaring and adding. When you square and add this is r square cos square alpha, this is r square sin square theta. So it will become 1. Let me write this first. Plus r2 square, this is cos square phi. ये मैं कर क्या रही हूँ? I am squaring 1 and 2 and then add. So it is r2 cos square phi plus sin square phi. This is 2 r1 r2, 2 r1 r2. So it is 2 r1 r2 cos theta cos phi. Next is minus 2 r1 r2 sin theta sin phi will be equal to r square plus 0 का square, which is again r square. So it is 1, this is 1, so it is r1 square plus r2 square plus 2 r1 r2 cos theta cos phi minus sin theta sin phi equal to r square. So this will be r1 square plus r2 square plus 2 r1 r2, and this is cos theta cos phi minus sin theta sin phi is cos of theta plus phi is equal to r square. Theta plus phi is given to you 2 alpha. So you have a relation r1 square plus r2 square plus 2 r1 r2 into cos of 2 alpha is equal to r square. So what will you get? This has equation 3. अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं. Next, अब हम अगर देखें from 2 implies r1 sin theta is equal to r1 sin theta is equal to r2 sin phi. ये वाला फोर्स, ये r1 sin थीटा और ये वाला फोर्स r2 sin phi दोनों इक्वल है. ठीक है, मैं माइनस की बात नहीं कर रही. इट इज r2 sin phi एंड r1 sin थीटा. सो इफ दे फोर्सेस आर इक्वल और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ab. अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ab क्यों है? बिकॉज दे बोथ लाई इन yz प्लेन एंड दिस इज अवर x एक्सिस. सो आपके पास AB जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, दे विल फॉर्म अ कपल, और ये कपल फॉर्म करेंगे. इसकी मोमेंट किसके इक्वल होगी? मोमेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू k. सो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, दे बोथ फॉर्म अ कपल ऑफ मोमेंट विच इज इक्वल टू k. सो अब इस कपल की मोमेंट क्या होगी? इट इज r1 sin थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंट का एक फॉर्मूला लगा रही हूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू k, मोमेंट ऑफ द सिस्टम. एंड नेक्स्ट, अब r1 साइन अल्फा r2 साइन phi इंटू a प्लस b, बिकॉज द बोथ फोर्सेज आर इक्वल टू ईच अदर. मार्क दिस एज इक्वेशन 4. स्टूडेंट्स, अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 4, दिस हैज 4 1, दिस हैज 4 2, अगर मैं 4 1 को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा? दिस इज r1 cos थीटा प्लस r2 cos phi इंटू r1 sin थीटा a प्लस b इज इक्वल टू r इंटू k. क्लियर? सो
सो व्हाट विल यू गेट, आपको रिलेशन आखिर a प्लस बी का निकालना है. सो यू विल फाइंड वैल्यू a प्लस बी है. सो इट इज r1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा r1 के साथ ही प्लस r2 r1 कॉस फाइव साइन थीटा इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू r इंटू के. दूसरी बात, हमारे पास थीटा और फाइव में रिलेशन है और यहाँ पे दोनों थीटा आ चुके हैं, यहाँ पे थीटा और फाइव. तो हम अगर थीटा और फाइव, यहाँ पे साइन ए कॉस बी, अगर मैं यहाँ पे कॉस ए साइन बी बना लूं, यहाँ पे फाइव ले आऊं, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का. सो लेट अस ट्राई टू मेक दिस एज इन इक्वेशन इन फाइव. तो आपके पास r1 साइन थीटा किसके इक्वल है, r2 साइन फाइव के. सो दिस इज r2 साइन फाइव, r1 बाहर cos थीटा प्लस cos फाइव साइन थीटा विल बी इंटू a प्लस b इज इक्वल टू r इंटू के. सो आपके पास क्या आ गया ये, सो वी हैव r1 r2 into sin a cos b plus cos a sin b. So it is sin of a plus b. Clear? Into a plus b is equal to r into k. So यहाँ से आपके पास a plus b आ गया. What is a plus b now? a plus b is equal to r into k. This is r into k. Divide में आपके पास क्या आ गया, r1 r2 साइन. अब थीटा प्लस फाइव किसके इक्वल है, 2 अल्फा के. सो इट इज साइन ऑफ 2 अल्फा. क्लियर. सो आपने मिनिमाइज करना है a प्लस बी को, इसको मिनिमाइज करना है. सिस्टम में r इज कांस्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स गिवन टू यू कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ k इज ऑल्सो गिवन टू यू, इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट वेरिंग. उसके बाद 2 अल्फा इज ऑल्सो गिवन टू यू, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. सो अब a प्लस बी डिपेंड किस पे कर गया, वैल्यू ऑफ r1 एंड r2. सो a प्लस b विल बी मिनिमम, इज मिनिमम whenever r1 into r2 is maximum. So you need an equation जिसमें r1 into r2 जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हो. तो आपके पास ऐसी इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3. सो हमें यहां से r1 r2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो r1 r2 को क्या करना है, हमने मैक्सिमाइज, तभी आपके पास a प्लस बी क्या होगा, मिनिमाइज. सो r1 r2 को मैक्सिमाइज करो और a प्लस बी को की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालनी है. सो यहां से लेट अस कैलकुलेट r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 cos 2 अल्फा. सो लेट मी राइट दिस एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर. जब मैं इसको ओपन करूंगी यू विल गेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2. सो एडिंग प्लस 2 r1 r2. अगर मैं 2 r1 r2 यहाँ पे ऐड कर देती हूँ तो आपके पास माइनस 2 r1 r2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल अगेन गेट दिस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 cos 2 अल्फा. ये हम क्यों कर रहे हैं, टू मैक्सिमाइज r1 r2. सो इट इज r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर प्लस 2 r1 r2, दिस इज r1 r2 1 प्लस cos 2 alpha. So you will get r1 minus r2 whole square plus 2 r1 r2 into 2 cos square alpha. So this is r square. ठीक है. So आपके पास 2 r1 r2 means 4 आ गया यहाँ पे, 4 r1 r2 cos square alpha will be equal to r square minus r1 minus r2 का होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने r1 r2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. सो r1 r2 इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर. और इसके साथ आपके पास क्या है, 4 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा. ये कांस्टेंट है, दिस कैन नॉट वेरी.
what is varying is value of R1 and R2. So अगर आपके पास R1 स्क्वायर में से कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, तो वैल्यू कम होती चली जाएगी. तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी इसकी R1 R2 की, जब आपके पास ये वाला फैक्टर 0 होगा, क्योंकि अगर ये फैक्टर कुछ भी हुआ तो वैल्यू कम होती चली जाएगी. सपोज दिस इज 1, सो आर स्क्वायर माइनस 1 इज समथिंग. उसके बाद अगर ये 2 हो गया तो वैल्यू कम आ जाएगी, 3 हुआ तो वैल्यू कम आ जाएगी. अगर मैं इसमें से लीस्ट 0 सब्ट्रैक्ट करूं आर स्क्वायर में से, तब वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, व्हेन दिस फैक्टर इज 0. सो यहाँ पे आप लिख लो R1 R2 इज मैक्सिमम whenever R1 minus R2 का होल स्क्वायर इज 0, implies R1 is equal to R2. क्लियर. सो जब R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम. एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 R2? R1 R2 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 R2 इज R स्क्वायर, क्योंकि ये वाली फैक्टर ये 0 हो गया, डिवाइड बाय 4 cos स्क्वायर अल्फा. This is the maximum value of R1 R2. So substituting into the back, you have minimum value of A plus B. So A plus B minimum is equal to R into K divide में R square upon 4 cos square alpha into sin 2 alpha को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin alpha into cos alpha. Clear? So आपके पास ये क्या आ गया, this you will get 2 times k, ठीक है, ये ऊपर चला गया, 4 cos अल्फा, एक cos अल्फा आपके पास, नीचे sin अल्फा into r. So it is 2k upon r cot alpha. So this is the minimum value of a plus b. और आपने क्या निकालनी थी, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी थी. So R1 और R2 की वैल्यू आप निकालो. How to find value of R1 and R2? So अभी निकालते हैं R1 और so R1 equal to R2 है, so R1 is equal to R2. Put this value in this equation. So what will you get? You will get in this equation you will get R1 square is equal to R square upon 4 cos square alpha, or you can say R square upon 4 secant square alpha. So what is value of R1? So it is R by 2 secant alpha. And what is value of R2, which is equal to R1? So it is equal to R by 2 secant alpha. So this completes the question. So let us now do next question. Students, next question. Wrenches of same pitch P. Pitch is given to you. Same pitch P. Act along edges of regular tetrahedron AB CD of side A. Side is given to you. All sides are equal of side A. Regular tetrahedron. Each angle of base triangle of tetrahedron is 60 degree. If the intensity of wrenches along AB, BC are same, ठीक है, intensity of wrenches are same, also along BC, DA and DBCA, show that pitch of equivalent wrench is this. So let us first draw a tetrahedron. So tetrahedron के लिए you need a triangle, base triangle ABC. Regular tetrahedron है. बेस ट्राइंगल किस तरह होगा, किस तरह का होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, अब कैसे बनाओगे टेट्राहेड्रन? आप स्पेस में बाहर की तरफ कोई पॉइंट डी लोगे और इसकी एजेस को उस पॉइंट के साथ मिला दोगे. ठीक है, सो जो डी पॉइंट है दैट इज आउटवर्ड्स द बोर्ड, दैट इज हेयर, समवेयर हेयर. तो आप इसको इसके साथ ऐसे मिला दोगे. ये डी पॉइंट है, सपोज यहां से ऐसे इसको मिला दोगे और वहां से ऐसे इसको मिला दोगे, इस तरह से. सो दिस इज द डी पॉइंट जहां पे तीनों मिल रहे हैं ऐसे, इस तरह से. दिस इज रेगुलर टेट्राहेड्रन. ठीक है, सो बाहर की तरफ है, एजेस डी के साथ मिली हुई है. सो अगर मैं डी को यहाँ पे कहीं पे रिप्रेजेंट कर लूं, दिस इज पॉइंट डी, और इस पॉइंट डी को मैंने यहाँ पे इन सारी एजेस के साथ इस तरह से ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज योर रेगुलर टेट्राहेड्रन.
headroom. So this is ABC. ABC is a triangle inside in the plane and D is outwards the plane. Clear? So आपके पास क्या होगा अब intensities. अब if the intensities of wrenches pitch same है सारे edges के along, AB BC, AB DC, BC DA, BC BC, this is BC, this is like this is BC and DA. Clear? So इसके along आपके पास क्या है, intensity are same, pitch भी same है, intensity भी same है. So let us say intensity mean forces. So let us say P is the force और intensity same है. और अगर मुझे wrench बनाना है तो आपके पास अगर pitch given है तो moment कैसे निकलेगी, P upon, this is moment upon the intensity means force. तो moment किसके इक्वल आ जाएगी, P into small p. So this is P into small p. So it is small p into P. So these are the wrenches which are acting along BC and DA. So this is along BC and this is along DA. और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, ये इस प्लेन पे लाई कर रही है, ABC के ऊपर ही तो है ये लाइन BC कोई भी, और ये वाला जो है AD जो है दैट इज आउटवर्ड्स द प्लेन, तो ये इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर. क्लियर? सो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री. तो आपने इसको ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. अब नेक्स्ट आ जाओ, DB और CA. DB, दिस इज DB, एक ऊपर वाली साइड पे ली हुई है रेंच, एक ऊपर वाली साइड पे है और एक बेस वाली पे है, तो उनके बीच में एंगल CA. तो इनके बीच में भी एंगल क्या होने वाला है, 90. ठीक है, सो एक रेड लाइन पे है और एक ब्लू लाइन पे, इस तरह से बन रहा है. इनकी भी इंटेंसिटी सेम है और पिच P है. सो लेट अस से फोर्स इज Q, पिच P, सो इट इज P इंटू Q, सो इट इज Q P इंटू Q. क्लियर? अब लास्ट जो बची है वो यही बचती है, एक होगा AB के अलॉन्ग, एक है DC के अलॉन्ग. AB के अलॉन्ग लेट अस से R, P R, और एक है DC के अलॉन्ग, DC के अलॉन्ग विच इज इक्वल टू सेम. सो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना हुआ, 90. सो आपको तीन रेंचेस, तीन कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, एक ये वाला इसके साथ, क्लियर, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ. तो अब आपके पास ये तीन कॉम्बिनेशन आपके पास आ गए हैं. तो और हर एक के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री. तो इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन करूं, हमने एक स्मॉल रिजल्ट करना है कि रिजल्टेंट ऑफ टू रेंचेस इज अगेन अ रेंच. सो हमने ये आर्टिकल स्मॉल रिजल्ट करना है, रिजल्टेंट ऑफ टू रेंचेस इज अगेन अ रेंच. मीन्स अगर आप कोई भी दो रेंच लेते हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो फिर से क्या होगा, एक रेंच होगा. सो द इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन, रिजल्टेंट ऑफ टू रेंचेस इज अगेन अ रेंच. अगर आपके पास कोई दो रेंच दिए हुए हैं R1 K1 एंड R2 K2, तो जो उनका रिजल्टेंट रेंच होगा लेट अस से R एंड K, वो भी क्या होगा, एक रेंच ही होगा. रिजल्टेंट ऑफ टू रेंचेस इज अगेन अ रेंच. सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या मिलेगा आपको, एक रेंच. व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस R एंड K? सो द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 cos थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन R1 एंड R2. सो आपने इसको रिजल्ट को याद करना है. दूसरा रिजल्ट, जब R की वैल्यू आ जाएगी तो K की वैल्यू भी चाहिए होगी. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ K? सो K इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, KR इज इक्वल टू R1 K1 प्लस R2 K2
plus K1R2 plus R1K2 into cos of theta. Theta is angle between the two wrenches. Into plus A R1R2 sin theta. Into cos theta plus A times R1R2 sin theta. What is A? A is the shortest distance between the axes of two wrenches. So this is important to find. What is shortest distance between the axes of two wrenches? So इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आपके पास ये P और ये वाला P, PP acting along BC ये वाला wrench और P, PP acting along AD जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, हम इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है. और जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो आपको फिर से एक रेंच मिल जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस रिजल्टेंट ऑफ टू रेंचेस इज अगेन अ रेंच. और उस रेंच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट इज लेट अस से R1, वो किसके इक्वल होगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1R2 cos थीटा. वो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे और उसका जो रिजल्टेंट कपल की मोमेंट होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे. सो लेट अस टेक P, let P, PP, P, be the two wrenches acting along BC and AD respectively, and R1, K1 be the resultant wrench of these two wrenches. So what is value of R1? R1 square is equal to P square. This is R1, this is R2 plus P square, दो forces plus 2 P into P into cos of 90 degree. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? pi by 2. So what is R1 square is 2P square. So it is R1 is equal to under the root 2P. Clear? अब मुझे निकालना है K1. बट K1 निकालने के लिए मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एजेस निकालना पड़ेगा. तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाने के लिए मैं ये वाला जो मेरा डायग्राम है इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगी. इसको इस तरह से ड्रॉ कर रही हूं. दिस इज द ट्राइंगल से ABC. दिस इज ट्राइंगल ABC. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. और जो D पॉइंट था मेरा, जो मैंने यहाँ बीच में लिया हुआ था, उसको मैं इसमें क्या किया, मैंने इस ट्राइंगल को ऐसे लिया और जो D पॉइंट था उसको मैं आउटवर्ड जो स्पेस है उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी D पॉइंट को. टू सिंप्लीफाई द डायग्राम, ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दो एजेस के बीच में मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया. ठीक है. और इसका कोई रीजन नहीं था. दिस इज नाउ रेगुलर टेट्राहेड्रन. थोड़ा इसको हम बढ़ा लेंगे क्योंकि वो फिर स्क्वायर की शेप ले रहा है. सो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ले लेंगे ताकि वो आपको टेट्राहेड्रन ही दिखे. ठीक है. सो दिस D इज द पॉइंट आउटवर्ड्स द प्लेन. दिस इज द पॉइंट B. अब यहां से इस डायग्राम से आपको क्लियर भी है कि ये दो रेंचेस जो हैं आपस में 90 डिग्री पे हैं. ठीक है. इस डायग्राम में इतना क्लियर भी नहीं था. तो आपके पास कौन से वाला ले रही हूं मैं? BC के अलोंग PP और दूसरा कौन से के अलोंग लिया है मैंने? दूसरा है AD के अलोंग. दिस AD के अलोंग दिस साइड. दिस इज P, PP. We need to find shortest distance between these two wrenches which are acting at 90 degree. देखो यहाँ पे ये क्लियर है. एक रेंच जो AC के अलोंग लग रहा था, AC के अलोंग, दिस इज AC, Q, C, A के अलोंग,
क्यू पी क्यू, और इसका दूसरा वाला कहाँ पे है, ये बी डी के अलाउ। देखो अब यहां से आपको और क्लियर हो रहा है इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो रेड वाला और जो ब्लू वाले के बीच में एंगल जो है वो 90 है। ठीक है, सो लेट अस टेक फर्स्ट दिस ओनली P कॉमा PP, हम इसको ही कंसीडर करेंगे और ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इन दोनों रेंचेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेगुलर टेट्राहेड्रन, जो मिड पॉइंट्स होंगे आपको उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तब हमें जो बीच में डिस्टेंस मिलता है दैट इज कंसीडर्ड टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एजेस। ठीक है, इन दोनों एजेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों रेंचेस के बीच में होगा। सो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए जो हमने फाइंड आउट करना है। वो कैसे आया, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट एजेस, दैट इज AD और BC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। उसके बाद ये हमने A फाइंड आउट करना है। लेट मी ज्वाइन दिस ऑल्सो, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, here it is also 90 degree. These are properties of regular tetrahedron, जिस वजह से हमें ये एंगल भी 90 का मिल रहा है और इन दोनों यहाँ पे भी एंगल जो है वो 90 का है। अब दूसरी बात, ये जो आपके पास ट्राइंगल है ABC, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, रेगुलर टेट्राहेड्रन है, तो दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज ऑल्सो 60। So let me find this A, EF आपने find out करना है। So how will you find this EF? So let us find this A now. This is right triangle. In right triangle AFE, you have AF square plus EF square is equal to AE स्क्वायर। ठीक है, आपने निकालना है EF स्क्वायर, सो EF स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर माइनस AF का स्क्वायर। व्हाट इज AE स्क्वायर, AE, ठीक है, और AF। अब F जो था वो मिड पॉइंट था AD साइड का। अब AD रेगुलर टेट्राहेड्रन है, ईच साइड इज गिवन टू बी A, सो AF तो आपके पास क्या हो गया, A/2। व्हाट इज AE, ठीक है, अब यहाँ पे D ले लो, इस डिस्टेंस को A नहीं ले सकते हम बिकॉज A इज गिवन टू यू ऑलरेडी द साइड ऑफ द टेट्राहेड्रन। सो नाउ यू विल फाइंड AE। सो कंसीडर राइट ट्राइंगल AEB, AE अपॉन AB, दिस इज AE, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन AB इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा इज 60। सो यू हैव AE इज इक्वल टू, व्हाट इज AB? AB is side of tetrahedron which is given to be A and sin 60 is √3/2। सो आपके पास AE की भी वैल्यू आ गई और AF की भी वैल्यू आ गई। सो फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू edges. So it is D square, EF is D, so D square is equal to AE is 3A square by 4, and what is AE is A/2, so it is A square by 4. So what will you get? This you will get A square by 2. So what is D? A upon √2. So this is the shortest distance between the two edges of two wrenches. Clear? So आपके पास D आ गया A/√2. So let us now find value of this K1. So what is K1? K1 R1 is equal to, we are using this formula। R1 कितना है इसमें, P है, और K1 कितना है, this is K1 P into P plus R2 कितना है P, K2 कितना है P into P, K1 R2 plus R1 K2 cos थीटा, थीटा इज 90, सो इट इज 0। अब आपके पास ये वाला फैक्टर आ गया। A कितना है, A मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज D, सो इट इज A अपॉन √2। R1 R2 फिर से P into P,
So it is P into P. Sine of 90 is 1. So आपके पास R1 की वैल्यू है √2p. So what is K? So it is √2p is equal to P square into P plus P square into P plus A by √2 into P square. So let us take P square common out. So it is 2p square. Sorry, 2p square into P plus A upon √2 into P square. So it is K1 upon √2p. So what is value of K1? K1 is, so आपके पास K1 क्या आ गया? This is P upon √2, P square common out, so P से P cancel. It is 2p plus A upon √2. This is K1 and this is R1. Similarly आप क्या करोगे? Q PQ and Q PQ इन दो पेयर्स को लोगे. These are the two ranges और ये दो रेंजेस भी क्या होंगे? इनका रिजल्टेंट फिर से एक रेंज मिल जाएगा आपको. तो आप फिर से लिखोगे Q PQ एंड Q PQ. P की जगह आप क्या लिख दोगे? Q PQ एंड PQ. दिस इज Q PQ एंड Q PQ एक्टिंग अलोंग. कौन सी साइड्स के अलोंग है? दिस इज अलोंग CA, दिस इज अलोंग CA एंड दिस इज अलोंग BD. This is BD. So and R2 K2 be the resultant of the two ranges. So what is value of R2? It will be the same value, but with here it is Q square, here it is also Q square plus 2PQ. यहाँ पे Q आ जाएगा. Angle remains same 90 degree. यहाँ तो visible भी है. Clearly it is 90. So it is 2PQ square. So it is √2q. So R2 is this. Clear? इसी तरह K2 R2, K2 R2. This is Q PQ, Q PQ. जहां जहां आपके पास P है वहां आप Q लोगे. This is Q and Q. So what will you get? K2 किसके इक्वल आ गया? K2 is equal to Q upon √2 2P plus A upon √2. Clear? इसी तरह आप निकालोगे R3K3 जो किसका रिजल्टेंट होगा? RPR का और RPR का, विच आर एक्टिंग अलोंग साइड AB एंड CD, सॉरी DC. तो आपके पास व्हाट इज R3? R3 इज √2R. व्हाट इज K3? K3 इज R अपॉन √2 2P प्लस A अपॉन √2. क्लियर? R1 क्या था आपके पास? √2P. स्टूडेंट्स अब आपके पास तीन रेंजेस आ चुके हैं. कौन कौन से? R1 K1, सेकेंड रेंज इज R2 K2 एंड थर्ड रेंज इज R3 K3. आपने क्या निकालना है? रिजल्टेंट पिच निकालनी है. व्हाट इज पिच? पिच इज रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट रिजल्टेंट फोर्स. So we will get these values. We have these values with us and we want to find the resultant pitch. So resultant pitch is let P dash which is equal to resultant force, sorry, resultant couple, moment of resultant couple upon resultant force. So moment of force, resultant force कैसे आएगा आपके पास? R1, R2, R3. Let पहले लिख लो. Let R be the resultant force of R1, R2, R3 forces which are concurrent and perpendicular, mutually perpendicular. ठीक है? अगर आपके पास तीन फोर्सेस कॉन्करेंट हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो हाउ विल यू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस? देन R इज इक्वल टू अंडर द रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू अंडर द रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर. So this is equal to you have to take this as R dash because R is already involved. So it is 2 times p square plus q square plus r square. So it is equal to √2
p square plus q square plus r square under the root. Clear? Now let us find, इसी तरह same let k dash be the resultant of k1, k2 and k3. So आपके पास k dash क्या आ गया, under the root k1 square plus k2 square plus k3 square. So it is p upon root 2 का square. It is 2p plus a upon root 2 का whole square plus q upon root 2 का whole square. 2p plus a upon root 2 into का square plus this is r upon root 2 का whole square into 2p plus a upon root 2 का whole square. So what will you get? This is common in every term. So it is 2p plus a upon root 2 common. Square था तो बाहर आएगा तो सिर्फ आपके पास ये रह जाएगा एक फैक्टर. उसके बाद root 2 is common everywhere. So this is 1 upon root 2 outside. What is left? It is p square plus q square plus r square. So find resultant pitch p dash which is equal to k dash upon r dash. So k dash की वैल्यू ये है आपके पास, इसको डिवाइड कर दो r dash से, तो it is root 2 and आपके पास आएगी अंडर द रूट p square plus q square plus r square. This cancels. So what will you get? You will get 1 by 2 2p plus a upon root 2. So this is equal to p plus a upon 2 root 2. So this is the resultant pitch which you want to find. So this completes the question. So thank you for watching the video.